नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज की काव्य की कक्षा में हम पढ़ेंगे कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना। तो कविता पढ़ने से पूर्व आइए जान लेते हैं कवि का जीवन परिचय। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत भी की। बाद में आकाशवाणी दूरदर्शन में कार्यरत हुए, वहाँ भी कार्य किया। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह हैं इनके। जन्म कैद, यह नाटक का नाम है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, यह इनकी आलोचना संबंधी पुस्तक है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं, शिल्प पर भी ये विशेष ध्यान देना चाहते हैं। भाषा, शब्द चयन, बिंब, प्रतीक, शैली, हर चीज़ पर। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोल चाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह अर्थात प्रमुखता देते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कविता का परिचय। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, अर्थात ये दोनों भाव जीवन में हर किसी के जीवन में होते ही होते हैं, अवश्यंभावी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में एक जैसी स्थिति बनी रहे। स्थितियों में बदलाव निरंतर आता रहता है। विगत के सुख को याद करके, अर्थात जो अतीत में हमें सुख प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में हम उन्हें अगर याद करते हैं, तो कवि कहता है वर्तमान के दुख को और गहरा करना, तो उससे हमारे वर्तमान के दुख और बढ़ जाते हैं, और ऐसा करना तर्क संगत नहीं है, यह बात उचित नहीं है। जो भूतकाल में मिला और अब नहीं है उसे छोड़ दो। अगर हम उसे आज भी याद करेंगे तो केवल दुख ही प्राप्त होता है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना अर्थात दुगुना हो जाता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर, कि विगत अर्थात भूतकाल में बीते हुए समय में जो सुख प्राप्त हुए थे उनकी कल्पना करते रहना, उससे क्या होता है, वर्तमान से पलायन की अपेक्षा, तो उससे क्या है, हम वर्तमान से दूर भागते हैं कि जो वर्तमान की स्थितियां हैं हम उनसे दूर भागना चाहते हैं। पलायन होता है दूर भागना। इसकी अपेक्षा कवि कहता है कि क्या बेहतर होता है, कठिन यथार्थ से रूबरू होना, कि जो वर्तमान है हमारा यथार्थ, आज वर्तमान जो कठिन तो है, जो मुश्किल है, विकट स्थितियां हैं, लेकिन जीना हमें उसी में पड़ता है। अतः यही हमारे जीवन की प्राथमिकता अर्थात प्रायोरिटी होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। अर्थात वो क्या कहती है कि हमें पुराने समय की यादों में डूबे नहीं रहना चाहिए। वर्तमान चाहे जैसा भी है, कठोर है, मुश्किल है, हमें उसका सामना करना ही पड़ता है, तो हमें उसका सामना करने को उद्यत रहना चाहिए और भविष्य का वर्ण करना चाहिए, भविष्य का चुनाव करना चाहिए कि वर्तमान में अगर हम आज काम करेंगे, आज काम करते हैं, तो भविष्य आने वाला कल स्वतः सुधर जाएगा। और यह भी बताती है कविता साथ में कि जीवन के सत्य को छोड़कर, कि जो जीवन की सच्चाई है उसे छोड़कर केवल छायाओं में रहना, कल्पनाओं में डूबे रहना, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर रहना है। मात्र कल्पनाओं में ही दूर रह सकते हैं, आपको वर्तमान भोगना तो होता ही है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है।
रोमानी भावबोध होता है, रोमांटिसिज्म जहाँ भी दिखाई देता है वहाँ होता है। तो आइए पहले एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्द संपदा। छाया, छाया का अर्थ है भ्रम अथवा दुविधा। सुरंग, सुंदर रंग, सुंदर रंगों वाले अर्थात रंग बिरंगी। छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसकी आसपास की गंध का अनुभव होना अर्थात एहसास। यामिनी, तारों भरी चांदनी रात। कुंतल, लंबे केश, बाल जब बड़े होते हैं उन्हें कुंतल कहा जाता है। सरमाया, पूंजी जिसे आप प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रभुत्व का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास होना कि लोग हमें बड़ा माने, वह एहसास, वह भाव। दुविधा हत साहस, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, मन में संशय या संदेह की स्थिति का होना। यह है शब्दार्थ। तो अब करते हैं कविता पाठ। तो चलिए, कविता का शीर्षक है छाया मत छूना। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। कवि मन को संबोधित करते हुए, अब संबोधित कर रहा है तो संबोधन शैली आप लिख सकते हैं। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। हे मेरे मन, छायाओं को मत छूना। छायाएं कौन सी? जो विगत समय की सुखद यादें हैं, क्योंकि भूतकाल की जो मीठी यादें हैं उनका स्पर्श मत करना, उन्हें याद मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि यदि उन्हें हम याद करते हैं, होगा मन दूना दुखी, जो मन है दुगना दुखी हो जाएगा। अतः अपने दुख को क्यों बढ़ाना, उन छायाओं को छुओ ही मत, पुरानी बातों को याद न करें। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। कवि कहता है कि हम सबके जीवन में सुरंग, रंग बिरंगी सुधियाँ, यादें सुहावनी जो मन को भाती हैं, कि हम सबके जीवन में मन को भाने वाली रंग बिरंगी यादें होती हैं। छवियों की चित्रगंध, और उन छवियों की, उन सुंदर बातों की, उन सुखद यादों की चित्रगंध फैली मन भावनी, कि उसके दृश्य से हमारी आंखों के सामने बन जाते हैं, उनकी गंध हमारे मन में फैल जाती है। गंध अर्थात एहसास, कि जब हम उन बातों को याद करते हैं, वही एहसास जो कभी उस समय रहे होंगे, बीते हुए समय में, वे फिर से ताज़ा हो जाते हैं, मन भावनी। और जब हम उन्हें याद करते हैं, मन को बहुत भाते हैं, अच्छे लगते हैं। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। कवि कहता है कि तन सुगंध शेष रही, कि जो बातें हम याद कर रहे हैं, हमारे तन में, हमारे शरीर में उनकी केवल सुगंध अर्थात एहसास ही जीवित हैं। बीत गई यामिनी, वह तारों भरी रात, वह सुखद रात, वह सुखद क्षण तो जा चुके हैं। जो समय बीत गया है लौटकर नहीं आएगा, मात्र उनके एहसास ही जीवित हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूल जो लंबे बाल हैं, आज जब प्रसन्नता का समय होता है, उनको बालों को फूलों से सजाया जाता है। चांदनी रात, उज्ज्वल रातें, खुशी के क्षण, तो यह प्रतीक है जीवन के सुखदायी क्षणों का। तो कवि कहता है कि चांदनी रातों में जो केश में फूल लगाए थे, जो बालों में फूल लगाए थे, जो प्रसन्नता के क्षण उसने साथ बिताए थे, वह चाहे उसकी प्रेयसी है या प्रियतमा है या पत्नी है, या जीवन के संकेत रूप में अगर ले तो आनंददायी क्षणों के लिए है, कि चांदनी रात में कुंतल के फूल, केशों में लगाए गए फूल, वो केवल अब याद बनकर रह गए हैं, अर्थात जीवन के वे सुखदायी क्षण अब नहीं रही हैं। भूली सी एक छुअन, जिसे हम भूल सा गए थे, जो बातें हम भूल से चुके थे, एक छुअन, उनको फिर से एक स्पर्श करना, फिर से उन्हें याद करना। और जब हम याद करते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि वह क्षण बनता हर जीवित क्षण, कि वह जो क्षण है जिसे हम याद कर रहे हैं फिर से जीवित हो गया है, फिर से हमारी आँखों के सामने वही दृश्य, वही क्षण जैसे साकार हो उठते हैं। लेकिन कवि कहता है छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना, कि हे मेरे मन, इन छायाओं को मत छूना, नहीं तो दुख जो है दुगना हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा। तो कविता में कवि जो है दुख बढ़ने के कारण बताता रहेगा। तो अभी उसने बताया है कि जो भूतकाल की सुखद यादें हैं, अगर हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे दुख बढ़ जाते हैं। अब इस पहले जो छंद में हमने जो पढ़ा है, विशेषण और विशेष्य का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न भी पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो विशेषण के प्रयोग से क्या विशेषता आ गई है उस पंक्ति में। जैसे तीसरी पंक्ति है, सुरंग सुधियाँ सुहावनी,
तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशेषण और विशेष्य छांटिए। तो विशेष्य होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द, जो सुधियाँ हैं, यादें, यह विशेष्य है। और इसके लिए विशेषण क्या है? सुरंग और सुहावनी। इससे यादों की जो सुंदरता है, उनकी मोहकता वह बढ़ गई है। इसी तरह कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक क्षण बनता हर जीवित क्षण। जीवित आ गया, जीवित जो है क्षण के लिए विशेषण का काम कर रहा है, दृश्य की जो है साकारता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इस तरह अनेक जो ऊपर भी हैं, चित्रगंध, मन भावनी, ये सभी शब्द क्या है? विशेषण का काम कर रहे हैं। तो आपको ये छांटने भी आ सकते हैं और इनके बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा छंद पढ़ते हैं। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब इसमें जो कवि कहना चाहता है कि जो मनुष्य का जीवन का उद्देश्य बनकर रह गया है कि हर स्थिति में वह ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है और उसे लगता है कि जीवन का वास्तविक सुख और आनंद इन्हीं चीज़ों में है, और पूरा जीवन जीते जीते अंतिम समय तक पहुंच जाता है, लेकिन उसको वह संतुष्टि, जो संतोष, तृप्ति जो चाहता है वह उपलब्ध नहीं हो पाती। तो देखते हैं क्या कहता है कवि। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। कि मनुष्य कहता है कि उसे ना यश मिला है, ना उसके पास धन दौलत है, वैभव धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरमाया और पूंजी, ये चार बातें जिसके पीछे मनुष्य जीवन भर दौड़ता है। वो कहता है यश, वैभव, मान और पूंजी, इन चीज़ों के पीछे जितना तू दौड़ा, मनुष्य जितना भी दौड़ता है उतना ही भरमाया, उतना ही अपने वास्तविक लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। जो उसे जीवन में चाहिए होता है, अगर वह इन चार चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है तो अपने रास्ते से निश्चित रूप से भटक ही जाता है। जो जीवन की वास्तविकता है, असली लक्ष्य है व्यक्ति का, मन की संतुष्टि, तृप्ति जो चाहिए वह उसे प्राप्त नहीं होती है इनके पीछे दौड़कर। और इनके पीछे वह दौड़ता क्यों है? उसे लगता है कि अगर ये चीज़ें उसके पास हैं तो उसे समाज में बड़ा माना जाएगा, ये बहुत बड़ा आदमी है। और आज के लोगों की मानसिकता भी यही है कि जिसके पास ये सब चीज़ें हैं उसके आचरण के बारे में विचार ना करके लोग उसे बड़ा कह देते हैं, जबकि यह एक मिथ्या बात है। तो कवि कहता है प्रभुता का शरण बिंब, कि प्रभुता का शरण बिंब, की प्रभुता का एहसास, बड़प्पन का एहसास मात्र एक बिंब है, परछाई जैसे होती है, कभी हाथ नहीं आती। ऐसे ही बड़प्पन का एहसास भी बिंब की तरह, मृग तृष्णा की तरह एक छलावा मात्र है, एक भ्रम है, धोखा है। अब इस पंक्ति में यह प्रश्न बनेगा कि प्रभुता का शरण बिंब किसकी तुलना किससे की गई है? बड़प्पन के एहसास को किसके समान बताया गया है और क्यों? तो प्रभुता का शरण बिंब किसकी तरह है? एक मृग तृष्णा की तरह। अब मृग तृष्णा क्या है? पहले तो हम इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे, फिर इसका सांकेतिक अर्थ जो कविता में कहा गया है, जो इसका मुख्य अर्थ भी है। तो बड़प्पन का एहसास मृग तृष्णा की तरह भ्रम है, धोखा है। मृग तृष्णा क्या है? हिरण को जब प्यास लगती है, रेगिस्तान में जब रेत पर सूरज की किरणें पड़ती हैं दूर कहीं, तो हिरण को लगता है कि वहाँ जल है, तो वह उसके पीछे दौड़ता रहता है। उसे लगता है वहाँ जल है, वहाँ तक पहुँचता है तो जल का जो आभास है और दूर लगता है, तो वह दौड़ता दौड़ता उस जल की ओर भागता जाता है, लेकिन उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि वह तो वहाँ है ही नहीं, केवल धोखा है उसका। ऐसे ही व्यक्ति के संदर्भ में है कि व्यक्ति को लगता है कि यश, वैभव, मान, सरमाया, इनको पाकर उसे सच्चा सुख मिल जाएगा, उसे बड़ा व्यक्ति समझा जाएगा, उसमें बड़प्पन का एहसास उसके लिए यही है। लेकिन जितना ही इन चीज़ों के पीछे वह दौड़ता जाता है, उसमें लालच का भाव और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है, मन का चैन, सुख, शांति उसकी नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रभुता के शरण बिंब को प्रभुता के बड़प्पन के एहसास की तुलना मृग तृष्णा से की गई है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका चांदनी रात, कि हर चांदनी रात के पीछे एक कृष्णा, एक काली रात। काली रात कौन सी? अमावस्या की रात।
कि हर चांदनी रात के पीछे, हर पूर्णिमा की रात के पीछे एक काली अमावस्या की रात भी छिपी हुई है। कहने का भाव यह है कि जिसके जीवन में लगता है कि अब सुख ही सुख है, तो ऐसा नहीं है कि उसे सदा से सुख ही मिल रहे हैं। उसके पीछे उसके जीवन की कठोर सच्चाइयाँ होती हैं, अनेक संघर्ष उसने किए होते हैं, दुख छिपे होते हैं, निराशाएं छिपी होती हैं। तो सुख के पीछे दुख की घटनाएं भी होती हैं, जो है यथार्थ। इसलिए कवि कहता है, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, कठिन वह कठिन है, कठोर है, निस्संदेह मुश्किल है, लेकिन हमें जीना तो उसी सच्चाई को है। अगर हम वर्तमान हैं तो हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में नहीं पहुंच सकते, वर्तमान में रहना ही होगा। उन कठोर मुसीबतों को, कठिन स्थितियों को हमें जीना ही पड़ता है। इसलिए उसका तू कर पूजन, उसे तू मन से स्वीकार कर ले। पूजा हम उसी की करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ होता है, जिसके सामने हमारी नहीं चल सकती। तो स्थितियों को हम जो भी हमारे सामने आएंगी हमें उनको सहना ही पड़ेगा, उनका सामना करना ही पड़ेगा। तो कहता है उस सच्चाई को मन से स्वीकार कर लो। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसलिए हे मेरे मन, उन छायाओं को, विगत की मधुर यादों को, उन सुंदर क्षणों को याद मत करो, नहीं तो वर्तमान में तुम्हारा दुख दुगना हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे छंद की ओर। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब यहाँ कवि कहता है दुविधा हत साहस है। दुविधा होता है भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्टेट, कि हम कुछ मन में काम करने की हमारी इच्छा जागी है तो हम खुद पर ही संदेह करें कि क्या सही है गलत है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जब यह संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इस दुविधा से जो साहस है वह नष्ट हो जाता है। और जब मन में साहस नहीं है, हमें सही मार्ग दिखाई नहीं देता, तो कहता है दुविधा हत साहस है, कि दुविधाओं के कारण जो है साहस नष्ट हो जाता है और हमें सही मार्ग दिखाई नहीं देता कि किस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो भ्रम की स्थिति मन में आती है वह रास्ते में संदेह खड़ा कर देती है कि हम सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं या नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अब इस पंक्ति को हम इससे जोड़कर देखेंगे कि अभी दूसरे छंद में कवि ने कहा था यश वैभव मान सरमाया, हम सारा जीवन इसके पीछे दौड़ते हैं। तो कहता है कि यश वैभव मान सरमाया, कि इनके लिए दौड़ते दौड़ते हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और उससे क्या होगा, देह सुखी हो, हमें शारीरिक सुख सुविधाएं भोगने को तो मिल जाएंगी, ऐश्वर्य के साधन हम जुटा लेंगे, लेकिन मन के दुख का अंत नहीं। लेकिन जो मन की अतृप्ति है वह समाप्त नहीं होती है। मन के दुखों का इन चीज़ों से, धन दौलत से, ऐश्वर्य से, पूंजी से, मान सम्मान से अंत नहीं होता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। एक अन्य कारण बताता है दुख बढ़ने का, वो है क्या है कि चांद नहीं खिला, चांद नहीं निकला। कब? शरद रात आने पर, सर्दी की रात आने पर भी, कि शरद रात आ गई है फिर भी चांद नहीं निकला, इस बात पर हम दुखी हो जाते हैं। अर्थात शरद रात किसका प्रतीक है? उचित समय का। और चांद न खिलना सफलता न मिलने का। तो पंक्ति का अभिप्राय है कि उचित समय पर चांद नहीं खिला, हमें सफलता नहीं मिली, इस बात पर हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अब यह समय है तो इस समय मेरा यह कार्य अवश्य हो ही जाना चाहिए, बाद में संभवतः इसका फ़ायदा न हो, जितना हमें फ़ायदा चाहिए वो शायद नहीं मिलेगा, तो आदमी दुखी हो जाता है। तो प्रतीकात्मक शैली है कि शरद रात आने पर अर्थात उचित समय आने पर भी चांद नहीं खिला, अर्थात हमें सफलता नहीं मिली और हम दुखी हो जाते हैं। तो कवि कहता है क्या हुआ कि कोई बात नहीं, अगर समय बीतने के बाद चांद खिल जाए, सफलता मिल जाए, तो सफलता तो मिली। क्या हुआ? जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यहाँ रस बसंत प्रतीक है उचित समय, फूल खिलना, सफलता मिलना।
तो कवि कहता है कि अगर उचित समय बीतने पर भी फूल खिलते हैं, वसंत बीतने पर भी फूल खिले हैं, तो फूल तो सदा प्रसन्नता देंगे। तो वो कहता है अगर समय बीतने पर भी सफलता मिली है तो मन को प्रसन्नता मिलनी ही चाहिए। तो उस दुख को भूल जाओ कि हमें समय पर सफलता नहीं मिली। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इस बात से सहमत हैं? जो प्रश्न कवि ने उठाया है कि समय बीतने पर अगर फूल खिलता है, सफलता मिलती है, तो भी वह उतनी ही प्रसन्नता देती है। संभवतः कुछ स्थितियों में बिल्कुल नहीं और कुछ में हमें थोड़ा संतोष प्राप्त हो सकता है। उदाहरण से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए। तो हम कह सकते हैं मानो आपने कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, उसकी एक समय सीमा निर्धारित है, उम्र की एक सीमा होती है, लेकिन उस समय जब आप मान लो नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं तब तक आप उस प्रतियोगिता में सफल नहीं हुए, लेकिन आपने सफलता प्राप्त की बाद में, तो एक संतोष यह हो सकता है कि हाँ हमने टेस्ट पास कर लिया, प्रतियोगिता जीत ली। लेकिन उसका लाभ जो उस समय आपको पहले मिलता वह अब नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ दुख निश्चित रूप से होगा कि हम जो चाहते थे हमें नहीं प्राप्त हुआ। और ऐसा भी है कि हमें संतुष्टि, सिर्फ संतुष्टि मानसिक संतोष हो सकता है, लेकिन कई स्थितियों में तो बिल्कुल भी नहीं। मानो वर्षा की ज़रूरत है, फसल सूख चुकी है, नष्ट हो गई है, तो उस बारिश के आने का लाभ क्या होगा। ऐसे ही कोई मरीज़ है, उसे इलाज चाहिए, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचा है, उसे इलाज उचित समय पर नहीं मिला, उसकी जान ही निकल गई, तो फिर डॉक्टर आता रहे उससे क्या लाभ होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर उदाहरण देकर अपनी बात पुष्ट करनी है कि हम क्या मानते हैं। अब कवि कहता है जो न मिला कि जो मिला ही नहीं, भूल उसे कि तुम उसे भूल जाओ, कर तो भविष्य वर्ण, तुम अपने भविष्य का चुनाव करो कि जो बीत गया सो बीत गया, वह तो लौट कर आएगा ही नहीं, तो उसे भूल जाना चाहिए। वर्तमान में ऐसा करो, खूब काम करो, कठिन परिश्रम करो, ताकि भविष्य तुम्हारा संवर सके, सुधर सके। तो अपने भविष्य का चुनाव करो और उस भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान में, कठोर वर्तमान जो कठिन है, मुश्किल है, मुश्किलों से भरा है, उसमें मेहनत करो, उसमें कार्य करो। छाया मत छूना मन होगा दुख दोना, इसलिए हे मेरे मन छायाओं को मत छूना, नहीं तो तुम्हारा दुख दुगना हो जाएगा। तो कविता यहाँ समाप्त होती है। आगे का प्रश्न अभ्यास करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।